Dr. Rajesh Topeji, Dharmpal Singh Chawla ji, my friend Praful, Professor Karpute, the Provost of the University. ये एक बहुत विशेष कार्यक्रम है, शुरुआत हो रही है एक प्रयास की जिसमें अनसंग हीरोज़, अनसंग इंस्टीट्यूशंस, अननोन रादर लिटिल नोन इंस्टीट्यूशंस पर चर्चा देश भर में होनी है। और इसकी शुरुआत जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से हो रही है, और भी अच्छी बात है। मैं पहले आपको थोड़ा सा आई वांट टू गिव यू दी बैकग्राउंड। इसी वाई इज़ अ नैरेटिव इम्पॉर्टेंट, ये प्रयास क्यों है, वह इसकी आवश्यकता क्यों है इस प्रकार के कार्यक्रम की, कि हम अनसंग हीरोज़, अनसंग सोसाइटीज़, लिटिल नोन ऑर्गेनाइजेशंस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आवश्यकता क्या है? व्हाट इज़ मेन स्ट्रीम हिस्ट्री? जब 70-80 साल तक आपको एक चीज़ पढ़ाई जाती है तो उसका प्रयास स्कूल से, कॉलेजेस से, सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन से, मैं 45 साल यूनिवर्सिटी सिस्टम में रहा हूँ और इस सिस्टम को खूब समझता हूँ कि नैरेटिव कैसे बनता है, क्यों बनता है, उसका क्या असर होता है, पीढ़ियों से पीढ़ियों पर क्या असर होता है इसका। ये बहुत केयरफुली क्राफ्टेड नैरेटिव है। नैरेटिव का मतलब मूल कथा, जिसको स्कूल से लेकर सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं तक पढ़ाया जाता है। तो ये मूल कथा क्या है? इसी अंग्रेज तो बहुत अच्छा इतिहासकार था, इसमें कोई संदेह नहीं है। दे वर मास्टर्स ऑफ हिस्ट्री राइटिंग, और उनके लिए बहुत ज़रूरी था कि इस नैरेटिव को इस प्रकार से लिखा जाए कि जब यहाँ से जाएं तो ऐसे लगे कि भाई ये तो दोस्ती के वातावरण में जा रहे हैं। तो इसी फ्रीडम मूवमेंट का जो नैरेटिव है, इस बात पर मैं आऊँगा अपने लेक्चर में, आपको बताऊंगा। अब अंग्रेज़ की सिचुएशन 1945 में क्या है, विडंबना देखिए आप। हम लोग कई गुना बड़े हैं इंग्लैंड से। 3000 मिलियन पाउंड का कर्ज है इंग्लैंड पर 45 में। उनकी दुकानें खाली पड़ी हैं, कपड़े नहीं हैं, खाना नहीं है, सर्वनाश हो चुका है यूनाइटेड किंगडम का। पर हम उनके पास जाते हैं, आइए हमारी मदद करिए और हमें बताइए कि हम कहाँ रहें, और वो मानचित्र बनाइए जो बनाया उन्होंने। सी, इट इज़ एन आयरनी ऑफ हिस्ट्री। I still do not understand. I deal it with not my partition पर जो मैंने किताब करी उस पर पूरा मैंने विस्तार से लेखन किया है। How did we land up asking them to come and divide us? This is one part of the narrative. अब अगर आप 47 मार्च में जब लॉर्ड माउंटबैटन भारत पहुंचते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे बताया आशुतोष जी ने कि आप में से कुछ लोग कॉलेज टीचर्स भी हैं और स्कूल्स में भी हैं, तो मैं आपके आई एम एड्रेसिंग स्टूडेंट्स एंड टीचर्स बोथ, because we are trying to create a new kind of story here. अगर आप 47 का को हिस्ट्री को पढ़ें, मार्च 14 में माउंटबैटन आते हैं, माउंटबैटन लिखते हैं, उन्होंने प्रथम नेहरू लेक्चर दिया कैम्ब्रिज में, जिसमें कहा कि भाई ये तो बड़ा अनोखा देश है। मैं वहाँ 15-16 महीने रहा और 200 से ज़्यादा मैंने फेयरवेल फंक्शंस अटेंड करे, कभी डिनर, कभी लंच, कभी फेयरवेल, कभी ये, कभी वो। तो कहते मुझे सांस ही नहीं मिला, मेरा हर भोजन किसी न किसी आदमी के यहाँ होता था। ये उस हमारे देश का हाल है 47 के अंदर, जिसको आप 47 की आज़ादी की लड़ाई का बता रहे हैं। माउंटबैटन स्वयं कहते हैं अपने लेक्चर में कि आई अटेंडेड मोर देन 200 फेयरवेल पार्टीज एंड डिनर्स। जवाहरलाल जी के एक बड़ा प्रसिद्ध लेख है फेयरवेल डिनर, जो फॉर्मल फेयरवेल डिनर हुआ, जिसमें कहा उन्होंने अपने भाषण में, रिकॉर्डेड, आई एम ए प्रोफेशनल हिस्टोरियन, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। आपको एक चीज़ भी इस मन से वो नहीं कही जाएगी जो क्रेडिबल नहीं है, सोर्स पर नहीं है, कि थाउजेंड्स विल बी अनहैप्पी ऑन योर गोइंग, हजारों लोग उदास होंगे जब आप हमारा देश छोड़कर जाएंगे। अगर मैं आपको चित्र दिखाऊं, मेरी किताब जो पार्टीशन पर है, जिसमें फेयरवेल हो रहा है, और राजगोपालाचार्य लिखते हैं, गॉड ब्लेस अस, यू लेफ्ट अस विद अ किस रादर देन अ बैंग, यानी आपने विस्फोट के साथ आप देश नहीं छोड़ के जा रहे, आप तो चुंबन लेकर, आप मिलकर, छाती मिलकर हमारे साथ आप हमारा देश छोड़कर जा रहे हैं। ये तो वातावरण है उस कहानी का 47 का, जिसको हम कहते हैं ना कि द स्टोरी ऑफ इंडियाज पार्टीशन, व्हाट रियली हैपेंड। सी, विडंबना क्या है कि जो कहानी थी इस देश की आज़ादी की, वो कहानी कहाँ छिप गई, क्यों छिप गई, मैं आपको कुछ अभी फैक्ट फिगर्स नाम दूंगा आगे चलकर। जो कॉर्नर स्टोन है
इस नैरेटिव का कि हमने देश के बच्चों को, देश की आने वाली संतान को, जनरेशन्स को ये बताना है कि देश तो आज़ाद एक बड़े ही शांतिपूर्वक ढंग से, बहुत ही पीसफुल एजिटेशन से, कुछ ही लोगों की लीडरशिप से, कुछ ही पार्टी की लीडरशिप से हुआ। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 1760 से लेकर 1947 तक 115 मूवमेंट्स होती हैं अंग्रेजों के खिलाफ। काश अगर हम वो फ्रीडम मूवमेंट वाले एग्जीबिशन वाले टीचर ने बनाई, अगर आपको दिखाते उसमें 115 मेजर मूवमेंट, बाकी तो अनगिनत है, 115 रिकॉर्डेड मेजर मूवमेंट्स हैं 1760 से लेकर 1947 तक। 12,865 लोग तो शहीद हुए, जिनको फांसी दी गई, जिनको गोली मारी गई। 12,865, वेयर इज इट अ पीसफुल मूवमेंट? 12,865 लोगों को जब फांसी दे दी गई आज़ादी के लिए लड़ने के लिए, तो भी हम इसको पीसफुल मूवमेंट कहते हैं। ये नैरेटिव का मेन पार्ट है, विच यू एज टीचर्स, जो आप में से टीचर्स हैं पर्टिकुलरली कॉलेजेस में, स्कूल्स में, आपको इस बात का ध्यान रखना है। ऑलराइट, सो व्हेन यू मूव टू द नेक्स्ट लाइन, एक और बहुत जिस पर मैं आजकल काम कर रहा हूं कि सभी फ्रीडम फाइटर्स सामान्य हैं। अगर आप 2 महीने जेल गए तो भी आप सामान्य हैं, 10 साल जेल गए तो भी आप सामान्य हैं। दिस कॉमन नैरेटिव, दिस, मुझे इतना कई बार आश्चर्य होता है, गुस्सा आता है इस बात पर, अगर आप बारीकी से देखेंगे कि कॉमन, व्हाट, हु इज अ फ्रीडम फाइटर, ये फ्रीडम फाइटर का जो नैरेटिव जो हम बार बार सुनते हैं, ये कौन लोग हैं? आपको क्या पता है इस बात का कि अंग्रेज जब सजा देता था, उस सजा के अलग अलग पैरामीटर्स थे, जो मेरा आजकल वर्तमान में प्रोजेक्ट है। मैं प्रिजनर्स और प्रिजन टर्म्स पर आजकल काम कर रहा हूं। अगर मैं आपको, मेरे इतना समय नहीं होगा, अगर मैं आपको एक एक जेल की वातावरण बताऊं, एक बड़ा सामान्य सा प्रश्न है, हाल में चर्चा में है इस देश में, मैं ये नहीं हूं, मैं तो वो हूं। सावरकर को सेल्यूलर जेल क्यों भेजा गया? सावरकर डिड नॉट हैव अ क्रिमिनल ऑफेंस, ही डिड नॉट किल एनीवन। किसी आदमी को फैजाबाद भेज दिया, किसी आदमी को नैनी जेल भेज दिया गया, किसी को हजारीबाग भेज दिया गया। हजारीबाग जेल का अगर आप जेल रिकॉर्ड्स देखें तो वहां टेनिस, लॉन टेनिस, वहां के रोज वस्त्र साफ होते थे, भोजन अपनी मर्जी का बनता था, कुक्स अपने थे, राशन अपना आता था। अगर आप नैनी जेल की खबर पढ़े, फिरोजाबाद जेल में, जहां कुछ लोग, मैं नाम नहीं लूंगा इस मंच से, यूनिवर्सिटी का मंच है, तो कुछ लोगों के पास तो क्रिस्टल के जो शतरंज खेलते थे, क्रिस्टल के चेस बोर्ड्स थे। 1942 में जेल रिकॉर्ड्स के अंदर इलेक्ट्रिक शेवर का वर्णन है। आज भी नहीं है इलेक्ट्रिक शेवर, तो बिजली तो दूर की बात है। गो टू सेल्यूलर जेल, अगर आपको सावरकर नहीं पढ़ा, मेरा छोटा सा एक मोनोग्राफ है 100 पेज का, इंट्रोड्यूसिंग विनायक सावरकर, बड़ी सिंपल सरल भाषा में, अंग्रेजी हिंदी दोनों में है। बहुत बड़े बड़े काम हुए, विक्रम ने बहुत अच्छा काम किया 2 वॉल्यूम्स में, और बहुत लोगों ने काम किए। अगर आपका शौक है सावरकर को पढ़ने का, गो टू दीज वॉल्यूम्स, मेरी तो छोटी सी किताब है, रीड दीज वॉल्यूम्स, सी इट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड व्हाट इज बीन हैपनिंग इन सेल्यूलर जेल। वर्णन करूंगा तो 2 घंटे बोलता रहूंगा सेल्यूलर जेल के डिटेल्स पर। तो ये मानकर चलिए कि बहुत बड़ा पैराडॉक्स है इंडियन हिस्ट्री में, फ्रीडम फाइटर की हिस्ट्री में, कि आप फ्रीडम फाइटर सब लोगों को समान दर्जे से नापते हैं। पंजाब सेंट्रल जेल, हजारीबाग से जयप्रकाश जी हजारीबाग जेल में है, हजारीबाग से निकालकर पंजाब सेंट्रल जेल भेज दिया गया। पंजाब सेंट्रल जेल लाहौर में थी, वो ऐसी जेल थी जहाँ की कहा जाता है कि खौफनाक से भी खौफनाक, अगर सेल्यूलर जेल से कोई ज़्यादा, सबसे अधिक तो सेल्यूलर जेल थी, उससे 2 नंबर पर सेंट्रल जेल लाहौर आती थी। उस जेल में यह हाल था कि 15 दिन तक जयप्रकाश के हाथ नहीं खोले, उसके हाथों में बेड़ियां थी। लोहिया जी लिखते हैं अपने पीएचडी गाइड हैरल्ड लस्की को कि 15 दिन से मुझे बुखार है, मेरे नाक में खून निकल रहा है, शौच के लिए भी मेरे हाथ पैर नहीं खोले जाते। दिस इज द कंडीशन ऑफ लाहौर सेंट्रल जेल। अंडमान का मैंने बताया कि अगर आपको कहीं भी साइट पे चले जाइए, कुछ भी उठा लीजिए, लाहौर सेंट्रल जेल के तो जितने किस्से हैं आप, अंडमान सेंट्रल सेल्यूलर जेल के, तो यू विल बी अमेज्ड। नाउ मूल प्रश्न जो आपके मन में उठना चाहिए कि एक व्यक्ति को तो आपने 10 साल की सजा देकर आपने अंडमान भेज दिया, और दूसरे व्यक्ति को आपने ऐसी जगह भेजा जो कि जेल और ना जेल के बराबर था। देन यू काउंट कि ही स्टेड फॉर 12 ईयर्स, वो 12 साल रहा, वो 13 साल रहा, वो 14 साल रहा। लुक एट द कंडीशन ऑफ जेल्स। उस जमाने में कहा यह जाता था 1 साल सेल्यूलर जेल में भारत के मेन लैंड जेल्स के 10 साल से भी ज़्यादा अधिक है। दिस वॉज द डिफरेंस।
ये एक नैरेटिव स्टूडेंट्स, हिस्ट्री टीचर्स को पर्टिकुलरली एहसास होना चाहिए। जब आपको कोई ये कहे कि वो जेल गया था, तो भाई कौन सी जेल गया था? ये प्रश्न देश को अब 70-80 साल हो गए हैं आज़ादी का, अब ये प्रश्न उठना शुरू होगा। कहाँ गए थे, कौन सी जेल में थे, क्या सजा हुई थी? आप पॉलिटिकल प्रिजनर थे, नेशनलिस्ट प्रिजनर थे, आप क्रिमिनल, एडवांस क्रिमिनल प्रिजनर थे। आपकी छाती पर क्या लिखा होता था? सावरकर की छाती पर तो डी लिखा था, डेंजरस। सी, दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। यू नो, एनसीईआरटी ने 1978 में एक किताब निकाली, मैं नैरेटिव पर आ रहा हूँ, जो एनसीईआरटी अमूमन मैं खुद एक पुलिस ऑफिसर रहा, आईपीएस छोड़कर मैंने टीचिंग में आया हूँ, तो मुझे इन परीक्षाएं मैंने करी हैं ये। सो 1978 की एक किताब आती थी, द फ्रीडम मूवमेंट, इंडियन सिविलाइजेशन, जिसमें एक चैप्टर है फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। उसमें एक व्यक्ति के 25 रेफरेंसेज हैं और 7 फोटोग्राफ्स हैं। गांधी जी के 17 रेफरेंसेज हैं और 2 फोटोग्राफ्स हैं। कोई तिलक नहीं, कोई सुभाष नहीं, कोई अरबिंदो नहीं, कोई नो वन। सो एक जनरेशन टू जनरेशन, इसी नैरेटिव कहाँ शुरू होता है? स्कूल टेक्स्ट बुक्स में होता है। अगर आप 12वीं की किताब के अंदर ये मैंडेटरी बता देंगे कि ये पढ़कर ही आपको नंबर मिलेंगे, ये पढ़कर ही आपको सक्सेस मिलेगा, तो जनरेशन टू जनरेशन यू हैव वॉश्ड आउट अ कंप्लीट जनरेशन। पूरी पीढ़ी आपने मिटा दी गई है, बच्चों को पता ही नहीं है। मैंने 100 पेज का एक मोनोग्राफ लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि एक लेक्चर बहुत बड़ा, एक हॉल था, 1000-1500 लोग बैठे थे, तो सावरकर पर आई वॉज सरप्राइज्ड बाय द क्वेश्चन। सम पीपल हैड नॉट इवन हर्ड ऑफ सावरकर। कई साल पहले की बात। एनीवे, सो ये जो नैरेटिव है, सी नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड दिस नैरेटिव चेंज? कब हुआ ये कि एक व्यक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा व्यक्ति कम है, इसका योगदान कम है, इसका योगदान नहीं? 1929 हमारे इतिहास में, स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट साल है। वो साल इंपॉर्टेंट इसलिए है कि उस साल आपको पता है कि भगत सिंह बख्तियार दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, जिस वजह से उस दिन पब्लिक सेफ्टी बिल की बहस हो रही थी। उसी साल दिसंबर में लाहौर, नवंबर दिसंबर में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन था। दुर्गा दास, जो बाद में हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर बने, बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार भी हैं और एक जर्नलिस्ट है। मोस्ट गुड जर्नलिस्ट आर ऑल्सो बाय प्रोफेशन, दे आर ऑल्सो गुड हिस्टोरियन, मोस्ट ऑफ देम। सो दुर्गा दास की किताब है कर्जन टू नेहरू। उसमें वो वर्णन करते हैं कि मैं, आई हैड जस्ट स्टार्टेड माई करियर, और मैं लाहौर में घूम रहा था, और लाहौर में ये चर्चा थी कि भाई ये अधिवेशन 1929 का बड़ा टर्निंग पॉइंट है इंडियन हिस्ट्री में, कि ये जो स्वराज वाला, हिंद, यू नो, कंप्लीट फ्रीडम वाली जो चर्चा होती है कांग्रेस हिस्ट्री में, तो भी ये कौन इसका अधिवेशन का अध्यक्ष बनेगा, लाहौर का अधिवेशन का? तो दुर्गा दास कहते हैं कि लाहौर की गलियों में ये चर्चा थी कि सारे लोग, जितना भी मत बन रहा है, वो तो सरदार पटेल को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। तो बट एक जब प्रश्न गया गांधी जी के पास, अगेन आई डोंट वांट टू टेक अ नेम, बट आई कैन नॉट एक्सप्लेन माय पॉइंट विदाउट टेकिंग अ नेम। सो वहाँ प्रश्न आया कि किसको बनाना है? मोतीलाल जी बुजुर्ग थे, बीमार हो गए थे, 1 साल के बाद तो उनका स्वर्गवास हो गया। उन्होंने, कहते हैं गांधी जी पर, ये आई एम नॉट सेइंग दिस, दुर्गादास इज सेइंग दिस। दुर्गादास इज ए रिप्यूटेड हिस्टोरियन, इज ए रिप्यूटेड जर्नलिस्ट, हिंदुस्तान टाइम्स के, जैसे मैंने बताया, एडिटर रहे हैं। उनकी बात को मैं बहुत, हम लोग जो कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस हैं मानते हैं, क्योंकि पार्टीशन पर भी उनकी बहुत सुंदर उम्दा लेख है। ही सेज कि गांधी जी ने कहा भी, मोतीलाल जी का मानना है कि जवाहरलाल जी को मौका दिया जाए। यू सी, दुर्गादास राइट्स, आई एम कोटिंग, ही सेज दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। दुर्गादास राइट्स, व्हाई वाज इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट? क्योंकि केवल कांग्रेस का अध्यक्ष उस समय एक आदमी नहीं बना, वो उसके उस परिवार को नेशन के साथ जोड़ दिया गया। दिस इज दुर्गादास, यू सी, एन अस्टाउंडिंग एक्सप्लेनेशन। केवल नेहरू जी को अध्यक्ष नहीं बनाया गया 1929 कांग्रेस सेशन का, वो वर्तमान भविष्य भारत के प्रधानमंत्री बने। उनके परिवार का जो राइट है, इट बिगिंस इन 1929 एंड दिस इज दुर्गादास हु सेइंग दिस। आप लोगों को रुचि है, गो टू कर्जन, फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड यू विल गेट द होल स्टोरी ऑन दैट। ओके, सो दिस इज हाउ द नैरेटिव चेंजेस। ये प्रश्न का मैं उत्तर दे रहा हूं कि भारत का इतिहास बदला कब, और ये कैसे एकाएक, किसी नाम जो मैं आपको अब सुनाने जा रहा हूं आगे थोड़ी देर में, यू नो, सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ नेहरू में, आई कॉल देम सिलेक्टेड वर्क्स, प्रफुल्ल मैं बता रहा था आपसे, सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ नेहरू में देयर इज ए लेटर फ्रॉम जवाहरलाल जी टू जनरल करियप्पा। जनरल करियप्पा ने मद्रास में एक किसी क्लब में एक भाषण दिया था।
उस भाषण से जवाहरलाल जी बहुत नाराज, ये अगेन इसी सिलेक्टेड वर्क से, कोई मैं थ्योरी नहीं बना रहा, कोई आंकड़े नहीं फेंक रहा हूँ, गो टू द सिलेक्टेड वर्क्स, वॉल्यूम इज अवेलेबल एवरीवेयर, द वॉल्यूम टू बी वॉल्यूम 19 सेकेंड सीरीज पेज 498. दिस इज अ लेटर फ्रॉम जवाहरलाल टू जनरल करियप्पा. करियप्पा साहब ने क्या, करियप्पा कौन है जो बच्चे नहीं जानते, जनरल करियप्पा वॉज द कमांडर इन चीफ, है ना, वेरी डिस्टिंग्विश्ड सोल्जर. उन्होंने कहीं अपने भाषण में, रोटरी क्लब मद्रास में ये भाषण हो रहा था, पहले किसी तेलुगु पेपर ने उठाया और फिर प्रफुल्ल आपके अखबार ने उठाया इसको, ये वहाँ आता है. ही, आई एम कोटिंग, पेट्रियट्स लाइक सावरकर एंड डॉक्टर खरे had been thrown aside while those congressmen who had the grand fortune to be jailed for 6 months received bouquets and laurels. They were the same people who had accepted the partition of the motherland. Who is saying this? General Kariappa has said this in a club which has reached the Prime Minister through a Telugu thing, and then the organizer picked it up and the Prime Minister reacted to it. It was a strong, लंबी चौड़ी correspondence है, उसके बाद चर्चा होती है. करियप्पा को कहा गया माफ़ी मांगो, विड्रॉ करो, ये करो, आई डोंट नो व्हाट, आई नेवर फॉलोड द स्टोरी. एज ए हिस्टोरियन हम एक लीड लेकर हम वी ट्राई टू फाइंड डिफरेंट वेज. एक जगह से कहानी मिली तो हम अलग अलग सोर्सेज को टैप करते अपनी कहानी में और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए. आई कुड नॉट कैच द फर्दर लीड फ्रॉम देयर. एनीवे, ये सिर्फ जनरल करियप्पा नहीं कह रहे हैं, ये लाला लाजपत राय कह रहे हैं. लाला लाजपत राय एकमात्र कांग्रेस लीडर हैं जो जिनकी हत्या हुई है चोट खाकर. प्लीज रिमेंबर दिस. There is not a single congressman who has been hit with on the lathi or who has been shot or who has suffered. Not one leader apart from Lala Lajpat Rai and of course Tilak earlier generation में. Anyway, महादेव देसाई आगरा जेल का जिक्र करते हैं. यही क्या करें, गांधी जी को कंप्लेन करते हैं कि बापू क्या करें, यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जो उनको हमें शर्म आती है, जिनको फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं. तो ये रिकॉर्ड सारे कलेक्टेड वर्क्स में गांधी जी के सब राइटिंग्स में अवेलेबल हैं ज़्यादातर. 13 जनवरी 1948 को गांधी जी एक लेटर लिखते हैं, पढ़ते हैं अपनी. इसी गांधी जी की विशेषता क्या थी कि शाम के समय जब वो इवनिंग संध्या करते थे अपनी, तो उस उनके मन में क्या बात है, उन दिनों में क्या चर्चा हो रही, तो अमूमन गांधी जी का विचार उन दिनों को पढ़ना हो तो गो टू हिज प्रेयर मीटिंग्स. उस दिन की प्रेयर मीटिंग आप अखबार उठाइए, आपको गांधी जी के मन में उन दिनों में क्या संघर्ष चल रहा है तो आपको इस किताब उन प्रेयर मीटिंग से मिल जाता है. सो ही राइट्स, ही इज कोटिंग अ फ्रेंड ऑफ हिज. कंडप्पा आंध्र प्रदेश के एक लेटर लिखते हैं कि गांधी जी क्या करें, हम तो बहुत परेशान हैं, कांग्रेस तो खत्म हो गई है. एंड दिस इज नॉट, दिस इज ओनली 13 जनवरी 1948. अभी गांधी जी अभी जिंदा है. तो गांधी जी इतने परेशान हैं कि वो अपनी संध्या में, अपनी शाम की मीटिंग में, प्रेयर मीटिंग में वो इस लेटर का वर्णन करते हैं. कमिंग टू अनदर स्टोरी ऑफ ब्रिटिश परसेप्शन से, DC ब्रेंडन, पीटर ब्रेंडन वॉज डिप्टी कमिश्नर ऑफ गुड़गांव. पीटर ब्रेंडन लिखते हैं, वो ये रेफरेंस मुझे सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज़ कैम्ब्रिज में जब मैं काम कर रहा था उन ज़माने वहाँ, तो मुझे एक फ़ाइल मिली इत्तेफाक से. और क्योंकि मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, मैं हरियाणा के डिप्टी कमिश्नर SPs की रिपोर्ट्स को बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ. तो ब्रेंडन लिखते हैं कि मुझे एक व्यक्ति ने, जो बाद में हमारे प्रदेश में बहुत बड़ा एक नेता बना कांग्रेस का, उसने कहा कि जी आपका चार्ज छूट रहा है, आपका ट्रांसफ़र हो गया है, आप मेरे साथ आके दोपहर को भोज करिए. इंपीरियल होटल में ब्रेंडन को इनवाइट किया गया. तो ब्रेंडन, इसी अंग्रेज़ों की बड़ी खासियत थी, कुछ लेवल पर उनकी ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा थी. वो मन की बात डायरी में लिखकर जो उनके मन में आता था वो अपने डायरी में, अच्छा हमारे यहाँ तो हम रद्दी में बेच देते हैं अपनी डायरीज को, अंग्रेज़ रद्दी में नहीं बेचते, वो नियरेस्ट लाइब्रेरी में या कहीं ना कहीं उसको दान दे देते हैं. ब्रेंडन की डायरी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज़ में उपलब्ध है. सी ही राइट्स इन दैट डायरी, ही सेज आई वाज सरप्राइज्ड कि मुझे बुलाया है इस व्यक्ति ने, मैं तो सरसरा सा जानता हूँ. तो पूछा उससे भी, मैं आ तो रहा हूँ पर मुझे बता तो दो, तो मुझे बुला क्यों रहे हो. उसने कहा जी मैं कुछ रोज़ पहले एक आंदोलन हो रहा था गुड़गांव में और उसमें कोई लाठीचार्ज भी हुई और मुझे भी थोड़ी चोट लगी और 1 हफ्ता मुझे आपने बंद कर कर जेल में डाल दिया और वो सर्टिफिकेट 1 हफ्ता जेल में रहने का आपके सिग्नेचर से मुझे मिल गया है. तो क्या हुआ. इसे जी ये तो स्वतंत्र भारत में मेरा पासपोर्ट है. ब्रेंडन राइट्स इन हिज डायरी, सेज आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इस देश का क्या होगा. जो लोग 1 हफ्ता जेल में रहने के बाद अपने आप को फ्रीडम फाइटर कह रहे हैं, दीज आर दी वर्ड्स ऑफ पीटर ब्रेंडन, हु वाज एन ICS ऑफिसर पोस्टेड एज डिप्टी कमिश्नर गुड़गांव इन 1947. सो दिस इज द नैरेटिव. दिस इज ब्रीफली, मैं आपको सरसरी सी बात, लंबी बात को छोटा करके बता रहा हूँ. सो दिस इज the basically, now the second point that I have in mind, this was essentially a peripheral, एक anecdotal reference मैंने बताया आपको. See, it is very important for teachers of history to understand, and which my friends, particularly
based in this university and some other universities have not been raising. I'm not taking names, all of them have been dear friends for 40-50 years. मित्र हैं सब लोग. See, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक पहलू मिसिंग है. वो पहलू क्या है कि हमारी जो स्वतंत्रता इसी 19th सेंचुरी के अंतिम सालों में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक सालों को अगर आप ये 20-30 सालों का इतिहास देखें, स्टार्ट विद बंकिम चंद्र, कम टू तिलक, कम टू अरबिंदो, कम टू सावरकर, यू हैव अ चेन ऑफ थॉट. ये चेन ऑफ थॉट क्या है? ये चेन ऑफ थॉट अपनी प्रेरणा कहां से ले रही है? ये पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है. मेरा सबमिशन आपसे ये है कि स्वतंत्रता संग्राम को केवल एक राजनीतिक आंदोलन देखना भूल है, बहुत भयंकर भूल है. इन लोगों की प्रेरणा आ रही है भारत की संस्कृति से, भारत की स्पिरिचुअलिज्म से, हमारी बीते हुए युगों से, मिलेनिया. जो इसी वी आर नॉट ए नेशन जो हम बटन दबा के नेशन पैदा नहीं हुए हैं. वी हैव इवॉल्व्ड. ये नेशन सिविलाइजेशन, मैं तो इतना हैरान हो जाता हूं जब लोग इसको यूनियन ऑफ स्टेट्स कहते हैं. लगता है उनको ना किसी ने पढ़ाया है ना समझाया है. वी आर नॉट ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, वी आर ए सिविलाइजेशनल नेशन. हजारों साल से ये देश पैदा हुआ है. औरबिंदो को पढ़िया, औरबिंदो कहता है हिमालय से लेकर महासागर तक एक हमारी बाइंडिंग फैक्टर कल्चर है. हमारी बाइंडिंग फैक्टर हमारी हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, पर कभी आप अपने मन से पूछिए, कभी देश के किसी कोने में आप गए हो, कभी अपने आप को बाहर समझाओ आपने? संभव नहीं है. हजारों साल से लोग यहाँ पैदल चलते आए, भीख मांगते थे. शंकराचार्य भीख मांगते मांगते कश्मीर पहुंच के, भोजन बनाते नहीं थे, भीख मांगते थे. हमारी परंपरा है इस देश की. सो ये इंस्पिरेशन जो मिली है, सो यू सी इफ यू रीड द कॉन्सेप्ट ऑफ मदर, मात्र अगर आप पढ़ते हैं इसी वंदे मातरम वाली जो बंकिम चंद्र तो पहल है. Everyone has talked of it. You know, look at the basic concept. You know, Aurobindo कहते हैं, Aurobindo, then of course Bankim Chandra, Tilak, Savarkar, all of them are talking of this concept of motherhood. Nation is a mother. You do not find it in the political movements after the 1960s or 20s. ये प्रारंभ में जो फाउंडेशन रखी जा रही है इस देश की स्वतंत्रता संग्राम की, वहाँ ये स्पिरिचुअलिज्म और कल्चरल हेरिटेज की बात हो रही है. You know, when you talk of mother, I mean, we are all familiar with Vande Mataram. It is something बंगाल में पैदा हो रहा है. अब लाहौर देखिए कितना दूर है. लाहौर के ट्रिब्यून से मैं आपको 2 लाइन पढ़कर बताता हूँ. And we are talking of 1905. अभी तक तो जो भविष्य के आने वाले क्रांतिकारी और सो कॉल्ड फ्रीडम फाइटर, अभी तक तो वो 20-30 साल दूर हैं इतिहास में. 1905 में ट्रिब्यून लिखता है, they have adopted as their cheering cry the word Bande Mataram, meaning Hail Mother. Even in the Punjab, when educated gentlemen meet their salutation for each other, they address each other as Bande Mataram. ये 1905 में. ये नहीं, जब पढ़े लिखे लोग भी एक दूसरे से मिलते हैं, वो बंदे मातरम की लाहौर में कर रहे हैं. On the सुब्रमण्यम भारती. See, there are so many records that say, कहाँ लाहौर, कहाँ कोलकाता, कहाँ चेन्नई, मरीना बीच पर there are भाषण हो रहे हैं. दिवाली के दिन बंदे मातरम गाया जा रहा है दिवाली के चेन्नई में. Translation सुब्रमण्यम भारती ने करी है, and it is being sung in Chennai. So you have this, you know, this huge concept of, जिसको कहेंगे आप. Now I want to read a few lines from Aurobindo. What is a nation? You see, I am very agitated for the last 2-3 days when I have been following the stories in the media. It is shocking. So for your sake, for the sake of the students, you know, what is a nation? Aurobindo कहते हैं. मैं हिंदी में, जो बच्चे नहीं अंग्रेजी समझते, मैं हिंदी में थोड़ा अनुवाद बताऊंगा इसका. What is a nation? What is our mother country? It is not a piece of earth, nor a figure of speech, nor a fiction of the mind. It is mighty Shakti, composed of the Shaktis of all the millions of units that make up the nation. The Shakti we call India, Bhavani Bharti, is the living unity of 300 million people. कहते हैं कि ये कोई कल्पना नहीं, ये it is a reality. It is not a figment of imagination. It is within our soul. So this is Aurobindo describing the concept of nation. And if you are interested in these kind of writings, go to Foundations of Indian Culture, and you will understand it is a monumental work. It is a classic work which every student of history should read, to my mind. Okay. I'll now read to you something very fascinating. Again, coming back to Savarkar.
आप लोग ज़्यादातर फेमिलियर होंगे, मैं बात की सावरकर का क्या योग, मैं उस बात पर नहीं जा रहा हूँ। मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताऊंगा पढ़कर। पहले एक मित्र मेला था, एक 18-20 साल का लड़का है सावरकर, नौजवान है, पतला दुबला सा है, पर भावनाएं देखिए। मित्र मेला की स्थापना होती है, मित्र मेला बाद में अभिनव भारत बन जाता है। अभिनव भारत की 1904-05 में, अगर आप अभिनव भारत का सीक्रेट सोसाइटीज़ का, क्योंकि आशुतोष जी ने बताया कि सीक्रेट सोसाइटी बहुत सारी हैं, मैं केवल अभिनव भारत की यहाँ बात कर रहा हूँ। अभिनव भारत का ओथ जो है वो आप ध्यान से सुनिएगा, एंड देन यू से, सी दैट इज द आयरनी, दैट इज द ट्रेजेडी ऑफ दिस कंट्री। जो व्यक्ति 1904-05 में अपने सदस्यों को ये ओथ दे सकता है, उसको कहते हैं ये तो फ्रीडम फाइटर नहीं था, ये तो एंटी नेशनल है। प्लीज लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। Vande Mataram, salutations to the mother, in the name of God, in the name of Bharat Mata, in the name of all the martyrs that have shed their blood for Bharat Mata, by the love innate in all men and women that I bear to the land of my birth, wherein lied the sacred ashes of my forefathers, यानी मेरे पूर्वजों के जिस मिट्टी में अंश मिले हैं, and which is the cradle of my children, जो मेरे बच्चों का पालना है, by the tears of the countless mothers for their children, लाखों करोड़ों माओं के आंसुओं की कहानी कसम खाते हुए, countless mothers for their children whom the foreigner has enslaved, जिसने उनको बंदी बना लिया है, imprisoned, tortured and killed, never be attained except by the waging of a bloody and relentless war against the foreigner, solemnly and sincerely swear that I shall from this moment do everything in my power to fight for independence and place the lotus crown of Swaraj on the head of my mother. This is the oath of Abhinav Bharat. And then you have the courage to say that this man is not a nationalist. Okay. So this is the truth side. Again, Surat session jab hota hai, Surat session again is a very turning point, जिसमें ये moderates का, Aurobindo is traveling from Calcutta to Surat. वो कहते हैं कि मैं अंग्रेजी में लंबा है क्योंकि समय की सीमा होती है, मैं थोड़ा जस्ट कट माई सेल्फ ब्रीफ। ही इज ट्रैवलिंग फ्रॉम कैलकाटा, तो ही सेज हम सूरत नहीं जा रहे कांग्रेस के भाषण में लेने के लिए, हम अपनी माँ को आहुति देने जा रहे हैं, और आप लोग जो मेरे साथ ट्रेन में बैठ रहे हैं, आप अपनी जान की आहुति देने के लिए तैयार हो सूरत के अंदर। दिस इज वॉट अरविंदो इज टेकिंग हिज डेलीगेशन फ्रॉम कोलकाता टू सूरत फॉर द हिस्टोरिक सूरत सेशन। ओके, so I have, thereafter I have tried to explain how India is, I've already briefly touched on that, how we are a spiritual nation. Always remember, teachers particularly जो आप में से टीचर्स हैं, हमेशा इस बात को याद रखें कि भारत कोई यूरोपियन देश नहीं है। हम किसी युद्ध से, हम किसी पीस ट्रीटी से, किसी कागज़ की ट्रीटी से उत्पन्न नहीं हुए हैं। मैं ग्रामीण में एक किसान का बेटा हूँ, किसान परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ, विश्वास से कह सकता हूं कि मेरे परिवार में आज भी ऐसी परंपराएं जो मेरे पूर्वज 500 साल पहले करते थे, उनके पूर्वज 500 साल पहले करते थे। तो ये देश एक कनेक्टिविटी का देश है। आज हमने सुबह ही एक IC4 में मीटिंग कर रहे थे कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में, एवरी स्पीकर टॉक्ड ऑफ कनेक्टिविटी। सो वी आर अ नेशन दैट इज कनेक्टेड टू आवर एंसेस्टर्स, जो पास्ट में हजारों मिलीनिया से, हम 5000 साल से हमारी परंपराएं चली आ रही। ये कभी गलती मत करिए कि हम यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं। Any man who says this is an idiot of the highest order. He does not know history. भारत को यूरोपियन देशों के साथ जोड़ना, यूरोपियन देशों के साथ कल्पना करना, उस आदमी ने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, ना ही उसको किसी ने पढ़ाई है। Anyway, I'll move on from here. See, जो भारत की जो कंटिन्यूटी है, जो स्ट्रेंथ है, that comes from, you see again, Aurobindo beautifully describes, he says, जो नेशन पॉलिटिकल यूनिटी से उत्पन्न हुए हैं, उन नेशंस के अंदर आपको डिसयूनिटी मिलेगी। यूरोप में देखिए ना, यूरोप के नक्शे को देखिए, अब छोटे छोटे देश हैं, छोटी छोटी भाषाएं हैं, अनेक युद्ध हो रहे हैं, 2 बार तो विश्व की ऐसी तैसी कर दी युद्धों के अंदर। बट इंडिया के अंदर यू डू नॉट फाइंड दैट। हमारे देश में, भारत के अंदर आपको ये चीज़ नहीं उत्पन्न होती है। यू फाइंड दैट सेल्फ बिलोंगिंग, दैट द पोरेस्ट ऑफ इंडियन वुड फील कि हाँ, आई बिलोंग समवेयर, this is the kind of thing. Now when you talk of as part of the theme, forgotten names, I mean I can go on and on, I can tell you, I can speak on hours of stories of freedom fighters. मैं आपको कुछ 2-3 चीज़ें बताऊंगा। वासुदेव फड़के ये पहले व्यक्ति हैं जिनकी एडन में डेथ हुई 1883 में। ओके,
Remember, the concept of, the sacrifices is long. I've already referred to you about it. I'm not talking of the 1857 and the 150 years before that. Long story. There are thousands of people who have given their lives. But contemporary history, recorded modern history, जिसको आप फ्रीडम मूवमेंट का मूल अंक मानते हैं, उसके अंदर मैं 2-4 नाम आपको बताऊंगा. चापेकर बंधु, when you look at the stories of how they have suffered, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे पढ़कर. अनंत कन्हरे 19 साल की आयु है. ऑलराइट. कनकलता बरुआ 16 साल की आयु है. क्या दोष है? असम में एक झंडा कराया था, झंडा राष्ट्रध्वज लहराया. शी वाज शॉट डेड. देन यू हैव बाजी रावत, उड़ीसा का एक 12 साल का बच्चा है. अपने पिता की नाव में बैठा है. पिताजी नाव पार कराते थे, पिताजी नहीं थे, बच्चा बैठा है. अंग्रेज़ों की टीम वहाँ आती है, किसी गांव में फायरिंग हुई, उसको बच्चे को पता है कि ये मार काट कर आए हैं. उसको कहा जाता है कि हमें नदी पार कराओ. बाजीराव कहता है कि मैं तो नहीं कराता. अब इमेजिन 12 साल, मैं नहीं कराता, तुम तो मेरे गांव में वारदात करके आए हैं. ही रिफ्यूज. ही वाज शॉट डेड ऑन द स्पॉट. गोली मारी, हत्या हो गई. 12 साल की. कितने लोगों ने बाजीराव का नाम सुना है? कालीबाई, राजस्थान की दुंगारपुर, ये तो 1947 की घटना है. उसके टीचर को पकड़कर पुलिस वालों ने रस्सी से बांधकर और खींच कर ले जा रहे थे, जीप के पीछे बांधकर. उसने दराती उठाई. अगेन आयु क्या है? 12-13 साल. दराती उठाई और रस्सी को काट दिया. टीचर मुक्त हो गया. जो अधिकारी उसको पकड़ कर ले जा रहे थे, गुस्से में तैश में आकर उन्होंने फायरिंग की. शी वाज शॉट डेड. See, you have countless stories like this in this struggle for freedom. जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो अगेन आई एम रेफरिंग टू टीचर्स एंड टू सीनियर स्टूडेंट्स. यू सी, ये कहना कि रेवोल्यूशन इज वन ऑफ द बिग आयरनीज ऑफ इंडियन हिस्ट्री राइटिंग, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री राइटिंग, इज दैट हमने एक बहुत बड़े वंश, एक बहुत बड़े अंक को इस कहानी से बाहर निकाल दिया है. रेवोल्यूशनरीज पर तो करतार सिंह सराबा है. जज के सामने गदर आंदोलन के बाद पेश हुआ तो जज ने कहा कि तुम बहुत गलत बोल रहे हो और अपनी लहजा ठीक कीजिए. सराबा कहते हैं जज को कि ज़्यादा मुझे फांसी दे दोगे. 2 दिन बाद फांसी दे दी. तो इस तरह के गदर, इसी लुक एट द हिस्ट्री ऑफ द गदराइट्स. कितने लोग हैं, किस प्रकार से किसी को अंडमान भेज दिया गया 20-20 साल के लिए. तो कहानी भरी पड़ी हुई है. मैं जो आपसे मूल प्रश्न एक यहाँ उठा रहा हूँ आपके सामने, और क्योंकि ये इस सीरीज़ का एक ये प्रारंभिक कार्यक्रम है और जो आगे भी मैं अपेक्षा करता हूँ कि हम लोग इन लाइन पर बात करेंगे, कि रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, इसी अंग्रेज़ों का जो साम्राज्य है, ये मैं कई बार बड़ा हैरान होता हूँ. अंग्रेज़, हम लोग उस पार्ट को, जो फाउंडेशंस हैं इस साम्राज्य की, जो स्वतंत्रता आंदोलन जिसको हम कहानी ही नॉन कोऑपरेशन से स्टार्ट करते हैं, या 20s या 19s या 21 से स्टार्ट करते हैं, गंभीरता से देखिए, संवेदनशीलता से देखिए, सेंसिटिवली देखिए इसको, आपको समझ आएगी कि अंग्रेज़ों की फाउंडेशंस पर पहली चोट तो 20-30-40 साल पहले लग चुकी है. आप अपने आप को अंग्रेज़ों की जगह डाल के देखिए. ये जो रेवोल्यूशनरीज हैं, जब जतिन दास अगर 61 दिन के लिए भूखा रहता है, या इसी अनेक हैं, हम लोग भगत सिंह वगैरह के 2-4 नामों से बहुत वाकिफ, बट देयर आर हंड्रेड्स ऑफ अदर्स जिनके नाम से आप वाकिफ नहीं है, जिनकी कुर्बानी, जिनका कंट्रीब्यूशन कोई. सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट जो फाउंडेशंस हैं ब्रिटिश एम्पायर की इंडिया में, वो पीसफुल आंदोलन से, पीसफुल आंदोलन, नो, आई एम नॉट अंडरस्टेटिंग, मैं ये नहीं कह रहा कि उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है. आई एम नॉट बाय एनी स्ट्रेच ऑफ माइंड सजेस्टिंग दैट दिस इज, आई मीन, ह्यूज कंट्रीब्यूशन, देयर इज नो डाउट अबाउट. बट हैविंग सेड दैट, यू मस्ट रिमेंबर कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जान कुर्बान करी, जान दी है, जिन्होंने जान देकर अंग्रेज अंदर से, अभी तक इसी रिसर्च इन हिस्ट्री इज कमिंग टू दैट स्टेज. हम लोग अब पहुंच गए हैं उस मोड़ पर. हम जेल टर्म्स को भी देखना शुरू कर दिया है, जेल रिकॉर्ड्स को भी देख रहे हैं. पहले तो हम उस ओर जाते ही नहीं थे ना, बंद पड़ा था लिफाफा, डर लगता है कहीं ऐसा ना कोई देशद्रोही है, इसको क्या कर रहा है, क्या बकवास कर रहा है. बट टाइम हैज कम व्हेन पीपल आर गोइंग टू क्वेश्चन दीज थिंग्स. अंग्रेज डरा था कि नहीं डरा, मेरा तो मानना, मैं तो इसी, माई जनरेशन प्रॉब्ली, आई एम ऑलरेडी ऑलमोस्ट 68-69 years, so my generation, maybe the next generation, but a time will come when people will say yes, the revolutionaries were the ones जिनकी वजह से अंग्रेज यहाँ से भागा है.
और ये जो सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं, ये जो रेवोल्यूशनरीज हैं, इसी एक बहुत प्रयास हो रहा है, गंभीर प्रयास हो रहा है। ये कोई सैफ्रनाइजेशन का या राइटिस्ट का या लेफ्ट कुछ नहीं है, विश्वास कीजिए। मैं चेयरमैन ICHR आपसे बता रहा हूँ, अनेक मीटिंग्स में अटेंड करता हूँ, गवर्नमेंट में हाईएस्ट लेवल पर अटेंड करता हूँ। केवल ये प्रयास है कि भाई सच्चाई सामने लाओ, बस। मैं आपको फुल अथॉरिटी के साथ, फुल क्रेडिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ इस मंच से, एक बार भी मुझे किसी उच्च अधिकारी ने, किसी उच्च मंत्री ने नहीं कहा कि भाई ये करना है। ये देश की आवश्यकता है, देश की उन लोगों के प्रति हमारी श्रद्धांजलि है जिन लोगों को कोई नाम नहीं जानता, जिन सीक्रेट, कल्पना कीजिए ना आप, छोटी छोटी किस प्रकार की सोसाइटी पता है उनको, अगर नाम निकल गया, कहीं पता लग गया कि उसके घर में मिले हैं, वो परिवार 3 पुश्तों के लिए साफ हो जाएगा। बंदी बनाकर किसी को काला पानी, किसी को रंगून, किसी को गोली मार दी जाएगी। सो लोग उतना कुछ होते हुए भी अपने आप को एंगेज कर रहे हैं। सो दिस इज द काइंड ऑफ थिंग्स दैट आई हैड इन माइंड, जस्ट शेयरिंग सम ब्रॉड ideas that when you set the narrative of talking about the freedom movement, so it's about time that we changed. It's about time that we started thinking beyond the narrative, oh this happened, we did that peacefully, we did this peacefully. See, वो समय अब आ गया है कि भाई आपको दूसरा पहलू भी देखना पड़ेगा। हम लोग ऐसे बात नहीं करते हैं कि अंडमान में when you go to the cellular jail, so much has been said, but you understand the perspective, उन हालात को समझिए किस प्रकार से होगा। मैं आज सुबह ही कह रहा था कि मैं आपको लेटर्स की बात करता हूँ। मैं गारंटी करता हूँ इस मंच पे, किसी मंच पर मैंने, प्रफुल्ल, आई विल रीड आउट 2 letters to you, और मैं चैलेंज करता हूँ कोई आदमी ऑडियंस में बता दे ये लेटर गांधी जी का और ये लेटर सावरकर का है। ऑलराइट, व्हाट हैव आई सेड, मैंने क्या कहा है आपसे अभी, कि जो भाषा है, अब अगर आप पिक एंड चूज करें, मैं 2 मिनट और लेकर अपनी बात पूरी करूंगा, बिकॉज आई फील इट इज रेलेवेंट, आई फील इट इज टॉपिकल एंड द ऑडियंस मस्ट अंडरस्टैंड दिस। सी, द मूल इशू इज सावरकर पर क्यों इतना आक्रमण होता है। हम लोग ICHR में, मैंने अनाउंस करा है कल, ICHR is going to organize a national symposium on Vinayak Savarkar, probably in Delhi or wherever, and a series of, and let me see, we will invite the entire national media, we will invite everyone who wants to come. All right. See, why is Savarkar targeted? कभी आपने प्रश्न पूछा अपने आप से? ये सावरकर पर एक प्रथम आरोप ये था कि उन्होंने माफी मांगी। छोड़िए, दैट इज अ कंप्लीट नॉनसेंस। अगर आपने सेंसिटिवली डॉक्यूमेंट्स देखे, सावरकर को टारगेट इसलिए किया गया कि सावरकर सबसे ज्यादा जोर से बोलने वाला वो व्यक्ति है जिसने कहा भारत के विभाजन को स्वीकार कर कर कुछ लीडर्स ने बहुत बड़ी गलती करी है और देश इसको कभी माफ नहीं करेगा। ये सावरकर के लगातार लेक्चर्स हैं। एक रीजन, you see, he has predicted this. He said कि this is the biggest mistake we have ever made and there was no reason to do this. कोई कारण नहीं था इसको करने का। मैंने आपको शुरू में लेक्चर के बताया कि जिस देश पर 3000 मिलियन पाउंड्स का कर्जा हो, टूटा पड़ा देश हो, उसको तो एक बंदा कहते हैं ना, फूंक मार के उड़ाता तो इंग्लैंड उड़ जाता 45 पे। हमने उसको बुलाया, हमारा विभाजन करिए, हमें हमारा समझौता कराइए। कश्मीर तो बाज बचा, कश्मीर को काटने से तो कोई कसर नहीं थी। मेरा तो काम कश्मीर पर है, मुझे तो मिनट टू मिनट रिकॉर्ड्स मैंने देखे हैं, कुछ ही घंटे को खेल था। तो ये कुछ शब्द, कुछ मूल मैंने एनेक्डोटल सा, इट वाज नॉट अ थ्योराइज्ड लेक्चर इन द फॉर्मल सेंस, बट जो मुझे कहा गया कि एक नैरेटिव सेटिंग बात थोड़ा सा टीचर्स को बताई जाए, नई बातें कुछ 2-4 कही जाए, उनको मैंने बताने की कोशिश की है। आप सबका, आपने सुना मुझे ध्यान से, आपका मैं आभारी हूँ। और जिन्होंने मुझे बुलाया, आशुतोष जी ने और इस ऑर्गेनाइजेशन के, आई एम श्योर दिस होल प्रोसेस विल बी अ ग्रेट सक्सेस भविष्य में, क्योंकि इसमें दम है। ये कोई इसी एक, फाइनली लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, दिस अकर्ड टू मी जब मैं बात अपनी खत्म करने की सोच रहा था, कि हिस्ट्री को, सच हिस्ट्री लिखना बहुत आसान है। हीरामन, आई ऑलवेज टेल यू दिस, सी, हिस्ट्री को सच लिखेंगे तो लिखना बहुत आसान, सच्चाई लिखना बहुत आसान, सच्चाई बोलना बहुत आसान है। दिक्कत कहाँ आती है जब आप फैक्ट्स को कुकअप करते हैं। तो मैं तो ये आपको कुकअप करने की कह नहीं रहा, मैं तो ना अपने कोलीग्स को कहता, ना अपने दफ्तर में कहता, कि हमने तो केवल सच बोलना है और हमें सच बोलने का ही हमारा दायित्व है, वही हमारा ब्रीफ है। तो यू शुड ओनली टॉक ऑफ द ट्रुथ। ट्रुथ में अपने आप ही जो कहानी उभर कर आएगी, आपको आश्चर्य हो जाएगा उस कहानी से।
हमने केवल उस पर्दा उठाना, ना ही हम कोई हिस्ट्री रीराइट कर रहे हैं, ना ही हम कोई हिस्ट्री नैरेटिव चेंज कर रहे हैं। हम तो केवल नैरेटिव में जो कमियां हैं, जो झूठ की जगह सच हम बताने के प्रयास में हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।